हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एपिसोड 16 की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ। इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि शो जिंगजिंग के टकराने की वजह से गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है और उसको गाउसिन जल्दी से उठाकर ले जाता है और उसकी मॉम डैड की फ्रेंड्स भी भाग कर जाते हैं और शो जिंगजिंग को डांट रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इतने टाइम बाद मेरी परफॉर्मेंस को देखने मेरे पेरेंट्स आए थे और आज तुम्हारी वजह से मैं वो भी नहीं कर पाई। वो शो जिंगजिंग की एक भी नहीं सुन रही होती और पीछे से उसके मॉम डैड आ जाते हैं और डैड उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर उनकी बेटी को चेक करता है और उसकी मॉम का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और उसके डांस को तो कुछ नहीं होगा ना, वो डांस कर पाएगी ना। फिर शो जिंगजिंग और कोंग जाओ दिखाए जाते हैं। वो कोंग जाओ से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है शो जिंगजिंग ठीक होगी ना, और वो कहता है कि उसके सिर्फ पाँव पर चोट लगी थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कहती है कि उसने मुझे कभी अपना दोस्त ही नहीं माना, मैंने उसके लिए अपने डैड का गोल्डन माइक्रोफोन सेल कर दिया, इतना कुछ उसके लिए किया, पर फिर भी वो मुझे ही कह रही है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सब। और फिर हमें शो जिंगजिंग की मॉम दिखाई जाती है जो एक जगह उसकी मेडिसिन लेने आती है और दूसरी शो जिंगजिंग की मॉम कहती है कि इसके पैसे मैं दे दूं, और वह कहती है कि मुझे पैसों का मसला नहीं है, बस मेरी बेटी का पाँव ठीक हो जाना चाहिए। ये सुनकर शो जिंगजिंग की मॉम कहती है कि मैंने थोड़ी ना तुम्हारी बेटी के पाँव को कुछ किया है, वो तो मेरी बेटी से गलती से हो गया। और इस बात पर मैम शो जिंगजिंग की मॉम को चुप करवा लेती हैं। और फिर हमें गाउसिन दिखाया जाता है जो घर पर बैठकर अंदाजे लगा रहा होता है कि शो जिंगजिंग उस जगह से जंप करने के बाद क्यों गिरी है। नेक्स्ट डे शो जिंगजिंग की मॉम दिखाई जाती है जो डॉक्टर से कह रही होती है कि क्या अब मेरी बेटी ठीक है, क्या अब ये डांस कर सकती है। जिस पर शो जिंगजिंग कहती है कि मॉम आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, बस आपको ये है कि मैं डांस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जिस पर उसकी मॉम उसको चुप करवा लेती है और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बस इसको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है। और क्लास में मैम सब बच्चों को बता रही होती है कि अब आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज जाना है और ये यूनिवर्सिटीज के फॉर्म है जिसमें आप एडमिशन करवाना चाहते हो, जो आपके लिए अच्छी है आप उसमें एडमिशन करवा लो। और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं वो पहले से एडवांस क्लासेस ले। और ये बात सुनकर डिपंग कहता है कि मैम मैं तो वहीं एडमिशन लूंगा जहाँ जाइयो जाएगी। सब बच्चे हंसने लगते हैं और मैम कहती है कि एक और गुड न्यूज, शो जिंगजिंग अब ठीक हो गई है और वो कुछ दिनों में स्कूल आना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक के टाइम पर शो जिंगजिंग खाना खाने बैठी होती है और उसको जरा भी भूख नहीं होती और कोंग जाओ उसको हंसाने के लिए कहता है कि इसके ऊपर मैं क्या मायोनीज डाल दूं, जिस पर उसको हंसी आ जाती है। और फिर हमें कोंग जाओ दिखाया जाता है जो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी होती है और देखने लगता है कि जो मैंने क्रॉस का मार्क लगाया था वो उसी जगह पर है या नहीं। और इतने में वहाँ कोंग जाओ आ जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ ढूंढने में कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है। वो कहता है कि मैंने मार्क यहाँ पर लगाया था और दूसरी जगह चेक करने पर थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है और वहाँ पर पाउडर गिरा कर देखता है तो उसी क्रॉस का निशान वहाँ पर आ जाता है। और वो कहता है कि यहाँ से उठाकर किसी ने ये टेप यहाँ पर लगाई है। फिर वो वाली फुटेज देखने जाते हैं जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुई होती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंधेरा है तो पता नहीं लग रहा कि किसने किया है। तो वो कहते हैं कि क्या अब हमें बारी बारी सबसे पूछना होगा। और फिर वो एक एक करके सबसे पूछने लगते हैं। एक कहती कि मुझे कुछ नहीं पता, दूसरी कहती कि मैंने एक को देखा था जिसने अपने शू लेस बंद करने थे इसलिए वो नीचे हुई थी। और इसी बात को वो जहन में रखते हुए एक जगह बैठकर ऊंची ऊंची बोलने लगते हैं। जब वो वहाँ से गुजरी होती है कह रहे होते हैं कि शो जिंगजिंग अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और वो दूसरे वाला कहता है कि मैम ने तो कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, ये सिर्फ उसने इसलिए कहा ताकि हम परेशान ना हो, मैंने तो सुना है अब वो कभी भी दोबारा नहीं चल सकती। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की शो जिंगजिंग के पास आकर बैठी होती है और उसी की क्लास फेलो भी तो होती है और उससे आकर बातें वगैरह करी होती है और कहती है कि मैंने कुछ सुना है। जिस पर वो कहती है कि तुमने क्या सुना है। वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये सुना है कि तुम अब दोबारा नहीं चल सकते और तुम्हारा ऑपरेट होगा। और शो जिंगजिंग बोलने लगती है कि क्या बाकी बच्चों
को भी पता लग गया है? वो कहती है कि नहीं नहीं, बस मैंने गाउसिन से सुना है कि वो मिस के स्टाफ रूम से सुनकर आया था, बाकी किसी को नहीं पता। और शो जिंग जिंग उसको रो रो कर बताने लगती है कि अब मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी, बल्कि अब तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। और फिर वो उसके पाँव में बैठकर रोने लगती है और कहती है कि शो जिंग जिंग मुझे माफ कर दो, वो मैंने ही किया है। जब मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी तो मुझे जेलस फील हुआ कि ये दोनों इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसके जंप करने का पॉइंट ही बदल दिया था। इस बात पर शो जिंग जिंग खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो शो जिंग जिंग को ऐसा खड़ा देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम खड़ी हुई हो। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कॉन्ग जाओ और गाउसिन ने कहा था कि तुम ऐसा करो ताकि पता लगे कि किसने किया है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शो जिंग जिंग से माफी मांगनी चाहिए। फिर हमारा सीन शो जिंग जिंग के पास शिफ्ट हो जाता है, जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करी होती है। और इतने में डॉल नॉक होता है, उसकी मॉम जाकर देखती है तो अंदर साथ उसकी फ्रेंड ले आती है और कहती है कि शो जिंग जिंग तुमसे कोई मिलने आया है। और वो शो जिंग जिंग को उसके घर से बाहर ले आती है और उसे सब कुछ बता रही होती है, जिस पर शो जिंग जिंग कहती है कि तुम्हें मुझसे इतनी भी क्या नफरत थी कि किसी और को नुकसान पहुंचाने लग गई। तुम कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, बस मैंने ऐसी गलती कर ली। और वो कहती है कि मुझे पता लग गया है तुम भी गाउसिन के क्लोज आना चाहती हो ना, और देखा नहीं गया कि मैं उसके क्लोज जा रही थी और इसीलिए तुम शो जिंग जिंग के क्लोज आई ताकि तुम गाउसिन के क्लोज हो पाओ। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और ये सब शो जिंग जिंग भी देख रही होती है। और नेक्स्ट डे हमारी शो जिंग जिंग व्हील चेयर पर स्कूल आ जाती है, जिसे सब बच्चे खुशी खुशी मिलने जाते हैं। और शो जिंग जिंग कॉन्ग जाओ को सिर्फ योगर्ट का गिफ्ट देती है और कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरी इतनी मदद की। वो कहता है कि बस यही। फिर शो जिंग जिंग अपने पास से उसके मोबाइल का कवर निकालती है और उसके पीछे कॉन्ग जाओ लिखा होता है। ये देखकर कॉन्ग जाओ को वो पसंद तो आता है, फिर कहता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, जिस पर शो जिंग जिंग कहती है कि चलो ठीक है तो मुझे वापस दे दो। और ये सब पीछे से गाउसिन सुन रहा होता है, क्योंकि कॉन्ग जाओ उसका जरा भी उस बात में नाम नहीं लेता कि उसने भी केस सॉल्व करने में मदद की है। और जब सब बच्चे भाई भाग रहे होते हैं तो गाउसिन शो जिंग जिंग के पास आता है और कहता है कि केस सॉल्व करना मैंने कॉन्ग जाओ से पहले स्टार्ट किया था, कॉन्ग जाओ ने बाद में आकर मेरी मदद की थी। और शो जिंग जिंग कहती है कि सच में, और उसे भी थैंक्स कहती है। और हमारा सीन कॉन्ग जाओ के पास जाता है, जो शो जिंग जिंग के पास होता है और शो जिंग जिंग से बातें वगैरह कर रहा होता है। और वो पूछती है कि तुम साइंस रखोगे कि आर्ट्स, जिस पर वो कहते हैं कि मैं साइंस ही रखूंगा। वो खुश हो जाती है और फिर वो एक टीचर का कोई निक नेम लेता है जो उसकी ऑनलाइन वाली फ्रेंड को पता होता है, और वो ऑनलाइन फ्रेंड शो जिंग जिंग होती है, जिस पर शो जिंग जिंग कहती है कि वो कौन है, और वो बताता है कि वो वाली टीचर। और यहीं पर चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे शो जिंग जिंग से कहती है कि क्या तुम आज मुझे अपने साथ ले चलोगी, मुझे भी मेरे घर छोड़ देना। और शो जिंग जिंग इस बात से खुश हो जाती है। जब शो जिंग जिंग को व्हील चेयर पे बिठाकर लेकर जा रही होती है तो वो उसे सॉरी करती है, कहती है कि मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें नहीं समझ पाई और मुझे पता नहीं लगा कि कौन मेरा अच्छा दोस्त है और कौन नहीं है। और काफी ज्यादा उसको बातें वगैरह बता रही होती है। और फिर शो जिंग जिंग उसके पास बैठ जाती है और शो जिंग जिंग उसको कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, हमेशा मैंने तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें ही सुनी हैं, इसलिए मुझे कभी भी तुम बचपन से पसंद नहीं आई थी, पर मैं उस टाइम पर छोटी थी ना। और शो जिंग जिंग कहती है कि हाँ, जब मेरा डैड बोलने लगता है तो चुप नहीं होते, बस इसी वजह से। और शो जिंग जिंग उसको दोबारा से सॉरी करती है, जिस पर शो जिंग जिंग खड़ी होकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और ये देखकर शो जिंग जिंग कहती है कि सच में तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, कहती कि हाँ। और हमें कॉन्ग जाओ दिखाया जाता है, जो घर जाकर सारी रिसर्च वगैरह करा होता है कि जो मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है उसको तो पता था कि मैं किस टीचर का नाम ले रहा हूँ, पर आगे से शो जिंग जिंग ने ऐसा क्यों बोला कि तुम किसका नाम ले रहे हो। काफी ज्यादा सर्च करने पर उसको पता लगता है कि जो दूसरी शो जिंग जिंग अपने स्टिकर वाले पेज पर पोस्ट डालती है वही सेम पोस्ट ये भी डालती है, और वहाँ पर शो जिंग जिंग की एक पिक भी होती है। और फिर कहता है कि अच्छा, मुझे अब समझ आ
आ गई कि वो वाली शो जिंग जिंग नहीं है जो मेरे सामने ऐसा बिहेव करी कि मैं सच में उसकी ऑनलाइन फ्रेंड हूँ। गाउसिन को एक गिरी हुई नोटबुक मिलती है और जिंग जिंग के टेबल के पास और उसको घर बैठकर पढ़ रहा होता है और उसे सब पता लग जाता है कि शो जिंग जिंग को मुझ पर क्रश है और एक जगह बैठकर हंस कर पढ़ रहा होता है। उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि लाओ मैं भी पढ़ूं, क्या लिखा है जो तुम हंस रहे हो। और वो कहता है कि नहीं मुझे जल्दी स्कूल जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ और वहाँ से भाग जाता है। शो जिंग जिंग अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है तो गाउसिन वहाँ आ जाता है और मॉर्निंग कहता है कि तुम लोग भी क्लास की तरफ जा रहे हो ना, तो मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो हम साथ में चलते हैं। और उसकी दोनों दोस्तें कहती है कि हमें एक काम है, हम यहाँ से जा रही हैं और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और गाउसिन के साथ शो जिंग जिंग अकेले चलना स्टार्ट हो जाती है और क्लास में भी उसके साथ हंसती हुई आती है। और ये देखकर कोंग जाओ काफी ज्यादा जेलस फील करता है और मैम क्लास में आकर बता रही होती है कि इन बच्चों ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं करवाए, जिसमें शो जिंग जिंग, गाउसिन, कोंग जाओ, डिपांग सब आते हैं। और शो जिंग जिंग कोंग जाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि अब ये ना कहना कि तुमने शो जिंग जिंग की वजह से अभी तक एडमिशन कहीं पर नहीं करवाया, क्योंकि जब वो करवाएगी तभी तुम करवाओगे। और वो कहता है कि नहीं ऐसी बात भी नहीं है, मैं बस सोचने का थोड़ा और वक्त चाहता हूँ। और फिर हमें गाउसिन शो जिंग जिंग के पास दिखाया जाता है और गाउसिन शो जिंग जिंग से पूछता है कि तुम सेम चीजें शो जिंग जिंग जैसी क्यों पोस्ट करती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहती। और वो फिर से कहता है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए। फिर वो कहती है कि हमेशा वो मुझसे आगे रही है इसलिए मैं उसकी कॉपी करती हूँ। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे पार्ट्स की रील बनाती हूँ ड्रामे के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।